एचवीसीआर की वोट टेकिंग सेरेमनी में मौजूद हैं। लोकल काउंसिल के हवाले से आज ये वोट टेकिंग हुई है और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास साजिद साहब, जो कि आपको पता ही है कि उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है एचवीसीआर इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली एचवीसीआर सोसाइटी, एशरे और दीगर दूसरी सोसाइटीज़ के लिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे एचवीसीआर इंडस्ट्री के लिए और स्टिल आपका माशाल्लाह से जो है एक कंट्रीब्यूशन है और आपकी एक एक्सपर्टीज़ है जिससे एशरे और एचवीसीआर दोनों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो सर इसके हवाले से बताइएगा कि सोसाइटी के जिस तरह से अभी यहाँ इलेक्शन हुआ है और आप जैसे देखते हैं कि जिस तरीके से यूसुफ हसन साहब जो हमारे सीनियर हैं वो प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट हुए हैं। उसके साथ साथ खालिद मंसूर साहब ने भी चेयरमैनशिप की है। फिर इसी तरह लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के भी एक्सपीरियंस लोग शामिल हुए हैं। ओवरऑल एक बैलेंस टीम इस बार भी नज़र आई हमेशा की तरह। तो सर इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि अब क्या आपके ख्याल में इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से इनको मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे सोसाइटी को लेके जाना चाहिए। थैंक यू यासिर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ कि हमारी सोसाइटी जो है वो मैच्योर होती जा रही है। इस दफ़ा भी जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं बड़े सुकून के साथ, कराची से तो सारे लोग आना पोस्ट आ गए, लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्शन में बहुत ही पीसफुली आराम से। एक तो ये शो करता है कि लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं एचपीसीआर सोसाइटी को सर्व करने में, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। एक ज़माना था जबकि हमें खींच खींच के लोगों को लाना पड़ता था कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल लोकल काउंसिल में सर्व करो। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, 25-30 साल हमें भी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल प्रोग्रेस जो भी है। लोकल काउंसिल आई है बहुत ज़बरदस्त, उसमें एक मिक्स है अच्छा पुराने लोगों का और नए लोगों का, विच ऑलवेज वर्क्स। और पुराने लोग अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, नई लोग अपनी एनर्जी पुट इन करते हैं, टारगेट्स उनको दिखा दिए गए हैं। अभी प्रेजेंटेशन में आपने देखा जो पिछले साल काम हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है लोकल काउंसिल ने। और उसको अब इनके पास वो टारगेट है, उसको लेकर चलें, आगे बढ़ाएं और आई एम श्योर बढ़ा लेंगे, बिकॉज इतने अच्छे एनर्जेटिक लोग आए हैं कि उसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। सर जो अभी अपकमिंग सोसाइटी की एग्जीबिशन भी आ रही है आगे, तो इसमें आपका माशाल्लाह एशरे के भी नॉमिनेटिंग चेयर हैं आप इस वक्त। तो एशरे का इस हवाले से क्या इसमें रोल होगा, किस जैसे पास्ट में भी एशरे का एक बहुत बड़ा साथ होता है एचवीसीआर के साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो सेशंस होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती है एशरे। तो सर इसमें किस तरीके से जो है वो एशरे साथ में इंडक होगी एचवीसीआर के कराची की एक्सपो में। जी, 12, 13 और 14 फरवरी को 2026 ये एक्सपो हो रही है कराची में। कराची हमारा अपना शहर है और एशरे कई सालों से इसकी कॉन्फ्रेंस को देखता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकल काउंसिल, ऑन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कि वो किस तरह से एशरे पाकिस्तान चैप्टर जो कि कराची बेस्ड है उसको अपनी कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास ऑफ कोर्स एशरे के सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास डीएल्स हैं, हमारे पास आरआरएल्स हैं। तो अगर हमारे इंशाल्लाह कोई ना कोई मामला हो जाता है तो फिर हम उनको बुलाएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर एक आपकी एशरे की जो माशाल्लाह एग्जीबिशन है वो भी अपकमिंग होने वाली है, एचवीसीआर ट्रेंड्स। तो आप सबको मालूम ही है व्यूअर्स कि बहुत ही कम अरसे में उसने भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पे पहुंची है और प्रोफेशनल्स एशरे की प्रोफेशनल्स की वो एग्जीबिशन है। तो सर उसके हवाले से भी थोड़ी डिटेल बताइए ताकि व्यूवर्स को मालूम हो और व्यूवर्स वहाँ पे आए, ऑडियंस आए वहाँ पे उस एग्जीबिशन में। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी 12 और 13 दिसंबर जो कि नेक्स्ट वीक है, बल्कि इसी वीक है अब तो उसमें ये एग्जीबिशन है। मैं अभी भाग के जाऊंगा, उसकी मीटिंग से पहले भी थी, अभी भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑर्गेनाइज हो गई सब चीज़ें सेट। तो अब इस दफ़ा हमारी एआई असिस्टेड डिकार्बनाइजेशन पर है। तो एआई इज़ न्यू बज़वर्ड ऑल अराउंड। तो एआई को किस तरह से डिकार्बनाइजेशन में यूज़ किया जाए और करना चाहिए, उसके ऊपर हम सारा फोकस कर रहे हैं। तो लोग अपनी एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें भी लेके आएंगे जिससे कार्बन एमिशंस कम हो और एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा बात होगी, बिल्डिंग्स की डिकार्बनाइजेशन पे बात होगी, फैक्ट्रीज़ की डिकार्बनाइजेशन पे बात होगी। हमारे एक्सपर्ट बाहर से भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ हमने इससे एक दिन पहले 11 तारीख को एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा है। आपको मालूम होगा हमारे एक एशरे का एक ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर है दुबई में, विच इज़ द ओनली ऑफिस ऑफ एशरे आउटसाइड ऑफ द यूएस। तो वहाँ से वो ये ग्लोबल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाते हैं। उनके पास कई ट्रेनर्स हैं बहुत सीनियर,
तो उनमें से हमने समीर तबुलसी को इनवाइट किया है और वो आ रहे हैं। और 11 तारीख को फुल डे जो है हमारे 2 ट्रेनिंग सेशंस होंगे और उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी। ऑफिस में ही होंगे सर आपके? ये हमारे एशिया पाकिस्तान चैप्टर ऑफिस में होंगे बुखारी कमर्शियल में। 11 तारीख को 2 सेशंस हैं, तो एक सुबह में होगा और एक शाम में होगा। उसमें भी एक बिल्डिंग डिकार्बनाइजेशन पर है और एक जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की प्रॉपर डिज़ाइनिंग पर है। तो बहुत ही रेलिवेंट हमारे उसमें है। और मुझे पता चला है कि ऑलरेडी हम लोग जो 25 की हमारी वो थी वो हम भर चुके हैं, लेकिन अगर और लोग आए तो फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको अकोमोडेट करें। तो ये है अपडेट उसके ऊपर। आप लोग सब लोग इनवाइटेड हैं 12 और 13 को एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस और 11 तारीख को ये ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक और बात सर, जो अभी आपने देखा इवेंट में जो हुई कि जो है सर किस तरीके से मैनेज करते हैं एनईडी को भी, एशरे को भी, एचपीसीआर को भी, अपने घर को भी और बिजनेस को भी। नहीं देखो, खालिद ने भी अभी यहाँ यही बात कही कि अल्लाह ताला खुद आपके टाइम में बरकत डाल देता है। तो लेकिन उसके बावजूद अगर मेरा बिजनेस महमूद मेरे पार्टनर नहीं देख रहे होते तो मैं ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो महमूद साहब का बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद मेरे क्लास फेलो हैं फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो हमारा को 50 साल पुराना साथ है। तो उसकी वजह से मैं बेफिक्र होकर जाता हूँ एशरे की मीटिंग्स में भी और HVCR सोसाइटी के भी इवेंट्स में। तो वो एक सपोर्ट आपको चाहिए होती है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी बाकी मैं खुद हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला कितने काम ले लेता है। मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहा हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी में फॉर 3rd and 4th ईयर स्टूडेंट्स। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिसोर्स है स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए बाहर आने वाले हैं यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैं एनईडी की सेनेट में भी हूँ और उनकी और एक कमेटी है उसमें भी हूँ और इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड पे भी काम करता हूँ मैं। तो यूनिवर्सिटी के साथ मेरा लगाव बहुत अच्छा है और बहुत पुराना है। स्टूडेंट्स को मेंटोर करना, उनको इनकरेज करना, उनको गाइड करना, ये मेरा पर्सनल पैशन है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। और इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह एचपीसीआर ट्रेंड में भी ज़रूर हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह आपकी इसी तरीके से जो खदमात हैं वो सोसाइटी के लिए और एशरे के लिए। अच्छा, अच्छा। थैंक यू।